नमस्कार, सुप्रभात। तो नए दिन में नई खबरों के सफर के साथ आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उसका एक साथी मौके से भाग गया। तो बुलंदशहर का रहने वाला है आरोपी सलमान, जिस पर गैंगस्टर एक्ट लगा था और ये फरार चल रहा था। LG गोल चक्कर के पास ये मुठभेड़ हुई है और इसके बाद इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। तो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो रही है और हर दिन कहीं ना कहीं इनामी बदमाश जरूर पकड़े जा रहे हैं और कामयाबी इस बार मिली है। गौतम बुद्ध नगर के जिले में, ग्रेटर नोएडा में कामयाबी मिली है, जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहा एक बदमाश, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, वो पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया है। तो सलमान इसका नाम है, जो बुलंदशहर का रहने वाला है। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से भाग गया। तो ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर है और हर दिन जिस तरह से जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, वो मुठभेड़ में गिरफ्तार हो रहे हैं। तो एक और बदमाश, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था, उसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। तो ये सलमान इसका नाम है, जो बुलंदशहर का रहने वाला था। अमित हमारे सहयोगी ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। तो अमित, जरा बताएं कौन कौन से अपराधों में शामिल था और किस तरह से पकड़ा गया है इसे? देखिए, आपको बता दूं कि 25,000 का इनामी था। गैंगस्टर वांछित चल रहा था। कई वारदातों को इसने थाना में अंजाम दिया था, जिसमें लूट की ज्यादातर वारदातें थी। रात किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गौतम बुद्ध नगर आया था। पुलिस ने उसे चेस किया, रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने पुलिस से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस ने फायरिंग की, गोली लगने से उसके पैर में घायल हो गया। अब उसे घायल अस्पताल में भर्ती करा गया। उसका एक साथी मौके का फायदा उठाकर अंधेरे में फरार हो गया, जिसके लिए कॉम्बिंग जारी है। पुलिस का दावा है कि इसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये फरार बदमाश है। ये मुठभेड़ नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के LG गोल। चलिए, बिल्कुल। तो दूसरे साथी को तलाशा जा रहा है। शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। और अमरोहा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हमने दिखाया था ईओ दीपिका शुक्ला को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में दीपिका को जब जान से मारने की धमकी मिली थी, तो आरोपी जाहिद अली को गिरफ्तार किया गया है। दीपिका शुक्ला ने FIR दर्ज कराई थी। तो ये खबर है जिसमें असर है हमारी खबर का, जो न्यूज 18 ने दिखाया था। जिस तरह से दीपिका शुक्ला को जान से मारने की धमकी यहां पर दी जा रही थी, उन्हें परेशान किया जा रहा था। और ईओ है दीपिका शुक्ला और इस मामले में अब गिरफ्तारी हुई है आरोपी की। शिवोम शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो शिवोम, जरा बताइए क्या कुछ यहाँ पर दीपिका शुक्ला को परेशान किया जा रहा था और किस तरह की कार्रवाई हुई है? शिवोम, आवाज मिल रही है आपको? हापुड़ में पिलखुआ इलाके में हरियाणा की मशहूर गायिका रेणु चौधरी की पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि रेणु चौधरी को एक महिला ने अपने पति के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और उसके बाद महिला ने रेणु चौधरी की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान रेणु चौधरी के पति भी मौजूद थे। बीच सड़क पर बवाल हुआ और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फिलहाल मामले की पड़ताल शुरू की गई है। तो ये गायिका है मशहूर रेणु चौधरी। जो महिला पीट रही है रेणु चौधरी को, दरअसल उस महिला का आरोप है कि रेणु चौधरी और उसके पति के बीच में संबंध है। बहराइच में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की और इस दौरान पुलिस ने 35 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया। बिजली संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि रोज काम करने के बाद 3 घंटे तक वो इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और निजीकरण का विरोध करते रहेंगे। हमारा इस टाइम सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। वर्तमान सरकार ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निगम लिमिटेड का ही एक भाग है, जिसके अंतर्गत हमारे पूर्वांचल के 22 जिले आते हैं, उनका एक मुफ्त निजीकरण का फैसला लिया है। उसी के विरोध में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
कोरोना की वजह से इस वक्त स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन चित्रकूट के गांव से नियमों की धज्जियां उड़ाकर पढ़ाने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो इस चित्रकूट का सरैया गांव है, जहां एक स्कूल में बच्चे और अध्यापक, देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि ना तो टीचर ने मास्क लगा रखा है, ना ही बच्चों को एक दूरी पर बिठाकर उनको ही मास्क पहनाया गया है। तो स्कूल में हर रोज बच्चों की यूं ही पढ़ाई कराई जा रही है। अब जबकि वीडियो सामने आया है तो शिक्षा विभाग भी ये कह रहा है कि अब वो कार्रवाई करेगा और जांच करेगा, लेकिन हैरानी की बात है कि गांव में स्कूल चल रहा है और शिक्षा विभाग को खबर ही नहीं। तो फिलहाल अब इस मामले में कार्रवाई क्या होती है वो देखना होगा, क्योंकि ना तो बच्चों ने किसी तरह के नियमों का पालन किया। जाहिर सी बात है, बच्चे हैं, उनको नियमों का पालन कराना होगा। सबसे पहली बात तो स्कूल खुले ही नहीं है, तो स्कूल कैसे बुलाया। और उसके बाद देखिए जरा, जो शिक्षक महोदय हैं, जो टीचर हैं, वो भी खुद बगैर मास्क के, और किस तरह से बच्चों को एक दूसरे के नजदीक बिठाया गया है। तो जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या जो कॉलेजेस के छात्र हैं, उन तक को अगर बुलाना पड़ रहा है एग्जाम देने के लिए, तो हम सब देख रहे हैं कि कितनी सारी तैयारी है, लेकिन इन मासूम बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया। जाहिर सी बात है, गांव में जो परिवार रहता है, तो अगर गुरुजी ने बुलाया है तो जाना ही होगा। तो ऐसे में वो लोग भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं कर पाए होंगे। लेकिन इतनी क्या आफत है कि बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डालकर ये स्कूल खुलवा दिया गया। ये वाकई में बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे सीधे सीधे जिंदगी का खतरा है। और देखिए, ना किसी के चेहरे पे मास्क है, शिक्षक खुद बगैर मास्क के आराम से बैठे हैं और बच्चे एक दूसरे के करीब करीब बैठे हैं। तो अब भी ऐसे चित्रकूट जो कह रहे हैं, देखें कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना होगा कि अगर वाकई में शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी और वो सच में गंभीर है, तो वो किस तरह की कार्रवाई इस स्कूल के खिलाफ करता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि स्कूल आखिर खुला कैसे, किसके आदेश पर इस स्कूल को खोला गया और किसके आदेश पर बच्चों को यहाँ बुलाया गया, जबकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था, कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तो देखिए, मानिकपुर चित्रकूट का ये PMB सरियान स्कूल है। तो अखिलेश हमारे सहयोगी हैं। अखिलेश, ये स्कूल पहले बताइए, सरकारी है कि निजी स्कूल है? और ये तो बड़ी हैरान करने वाली, चिंताजनक तस्वीरें हैं। जी, आपको बता दें कि ये सरकारी विद्यालय है। ये मानिकपुर तहसील के सरैया के पूर्व माध्यमिक इंग्लिश मीडियम विद्यालय है, जहां पर ये कई दिनों से स्कूल खोला जा रहा है और वहां 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को बुला करके पढ़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कोई भी जो बच्चे बैठे हैं, इनमें किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया है। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अचानक वहां पर जो स्थानीय पत्रकार थे वो पहुंच गए हैं। इसके बाद उन्होंने जब वीडियो बना लिया और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि प्रधान अध्यापक ने हमें कहा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि प्रधान अध्यापक उस समय नहीं मिले हैं। उनके जो सहायक थे वो पढ़ा रहे थे। इसके बाद उन्होंने जब वीडियो, सरकारी स्कूल अखिलेश, और हम सब जानते हैं कोई भी इतना आगे बढ़कर काम नहीं करता, तो ऐसे प्रिंसिपल को क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी? तो कुछ पता चला अखिलेश कि कब से स्कूल चल रहा है, कितने दिन हो गए? जी, इसमें जो बताया जा रहा है कि लगभग 15 दिनों से ज्यादा ये स्कूल चल रहा है। किसी को इसकी खबर नहीं थी। जब सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो उसमें BSC ने सामने जवाब दिया कि हमें कोई आदेश नहीं दिया है और इसमें इसकी जांच की जाएगी और प्रधानाध्यापक से पूछा जाएगा कि किस उद्देश्य से विद्यालय खोला गया। हालांकि जो प्रधानाध्यापक अभी छुट्टी पे आज के दिन थे, इसलिए वो जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। इसमें जो जिलाधिकारी है मणि पांडे जी ने, उनको संज्ञान में आने के बाद उन्होंने भी जांच के बाद कार्रवाई करने की, कड़ी कार्रवाई प्रिंसिपल के खिलाफ होनी चाहिए। अगर वो जो शासन के नियम है, जो आदेश है, उनकी धज्जियां उड़ाकर अपने स्कूल के शिक्षकों को आदेश देते हैं। खुद तो नहीं आए हैं, लेकिन साथ में शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक भी अगर प्रधानाचार्य ने आदेश दे दिया तो मानना ही पड़ेगा। तो शिक्षक और बच्चों की जिंदगी को जोखिम में डाला जा रहा है। शुक्रिया आपका। मेरठ में देर शाम रुपए के लेन देन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद युवक के परिजन बाइक से उसको इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाते रहे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। मृतक शावेज का 20,000 रुपए को लेकर विवाद था। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप है।
फिरोजाबाद में बिजली विभाग में तैनात एक गार्ड की बंदूक से अचानक गोली चल गई और गार्ड घायल हो गया। गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से बिजली विभाग के बाबू और कर्मचारी बाल बाल बच गए। हादसा उस वक्त हुआ जब गार्ड बैंक में कैश जमा करने जा रहा था। इन्होंने अपनी गन को साफ किया था। गन को साफ करके तेल वोल लगा के उसको अच्छे से क्लीन किया था। जब बैंक जा रहे थे तो उनके हाथ से गन स्लिप हो गई, जिसके कारण फायरिंग हुई और भगवान का शुक्र है कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई। इनके जांघ में थोड़ी चोट लगी है और अभी यहाँ पे इमरजेंसी में इनको इलाज करा के हम लोग आर्मी हॉस्पिटल आगरा के लिए रेफर करा। हरदोई की टडियावा पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इसके पास से 4200 रुपए, गहने, तमंचा मिले हैं। आरोपी पर 7 मुकदमे दर्ज हैं और गिरफ्तारी के वक्त भी वो एक वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा था। हालांकि इस बार उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। टडियावा पुलिस द्वारा 2 अभियोगों को खुलासा किया गया है। एक पहला है कि एक चोरी और लूट का आरोपी है आकाश पुत्र सुरेश कंजड़। ये 15,000 रुपये का इनामिया था और इसकी आज ये गिरफ्तारी की गई है। बरामदगी भी इसके पास से लूट के माल की हुई है। इसी प्रकार एक अपराधी है अमित, ये पहले से अपराधी रहा है और ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित था। इसकी भी टडियावा पुलिस कल गिरफ्तारी। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम ने बिकरू के अभियान चलाकर विकास दुबे के घर समेत 22 घरों की बिजली काट दी है। जिन घरों की बिजली काटी गई है उनमें पुलिस मुठभेड़ में मारे गए कई लोग शामिल हैं। यहां बगैर मीटर के बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। बिकरू गांव में बिजली कनेक्शन जांचने के लिए एसडीओ मेथा सौरभ मिश्र की अगुवाई में ये अभियान चलाया गया। दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की कितनी दहशत थी उसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब उसकी मौत के 2 महीने बाद सालों से पड़े बिजली विभाग के अधिकारियों को इस चीज़ की सुध नहीं आई कि लाखों रुपए का भुगतान उसके गांव बिकरू से लेना है। अब उसकी मौत के 2 महीने बाद अधिकारी जागे और डिस्कनेक्शन का अभियान चलाया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अधिकारी अपने विभाग के कार्य के प्रति कितने सजग हैं। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 चौबेपुर कानपुर। और कानपुर में 2 लड़कियों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर छोड़कर शादी कर ली है। दोनों 1 साल से प्रेम संबंध में थी। हालांकि इस शादी की वजह से घर वाले नाराज हैं। दोनों बर्रा थाना इलाके के गुंजन विहार की रहने वाली हैं। तो इन दोनों का कहना है कि वो घर वालों की नाराजगी की वजह से घर छोड़कर आई हैं। फतेहपुर जिला अस्पताल पूरी तरह से दुर्दशा का शिकार हो गया है। यहां मरीजों को डॉक्टर समय पर नहीं मिलते हैं, जिसके चलते नर्स और दूसरे कर्मचारी ही लोगों को इलाज दे रहे हैं। और साथ में अस्पताल में क्या हाल बेडों का है, बिस्तर का है, वो भी आप देख सकते हैं। जगह जगह गंदगी का अंबार लगा रहता है। बेड इस लायक नहीं रहे कि कोई मरीज वहां पर लेट सके, सो सके। और दवाइयां भी बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। वही जिम्मेदार अधिकारी लिपापोती करने में लगे हैं। तो फतेहपुर का जिला अस्पताल है, ये कोई कहीं का सीएचसी नहीं है, ये जिला अस्पताल है। लेकिन हालत इसकी देखिए, और वो भी तब जबकि कोरोना काल में अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत है। समस्या क्या, ना चद्दर बदले गए हैं, ना जो है हमारे मरीज को ठीक से देखते, बस एक बार ही आ गए, बस चले गए। ना खाना मिला, 6 दिन से आए। तो हमारे यहाँ लिखित कंप्लेन करें, हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा जाता है कोई भी तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। कैस्ट्रॉल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है और इसका मकसद है देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों को तकनीकी कौशल से और ज्यादा बेहतर बनाना। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिक्स के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमाने के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा। लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें।
As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is our mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू। स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर आगरा से है, जहां कार सवार रईसजादों ने बेकाबू कार को एक घर में घुसा दिया और नशे में चूर इन सवारों ने इतनी तबाही मचाई कि 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ये घटना है आगरा के थाना कमला नगर इलाके की। तो पिता के पैसों की खुमारी इनके सिर पर इस कदर चढ़ी हुई थी कि उन्होंने बेकाबू कार को एक घर में घुसा दिया और नशे में धुत थे लोग, और इस पूरे हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा के कमला नगर इलाके की हैं, जहां पर शराब के नशे में धुत होकर 2 लोगों ने यहां पर इस कदर कार चलाई कि वे घर में जा घुसी और 2 लोग जख्मी हो गए। तो जाहिर सी बात है, अगर शराब का नशा होगा तो गाड़ियों को आप नहीं संभाल पाएंगे, और ये वजह हुआ कि हादसे में 2 लोग घायल हो गए। आरिफ और जानकारी देंगे। तो आरिफ, जरा बताइए पूरा मामला और क्या कुछ कार्रवाई हुई है। देखिए, 2 युवक बताए जा रहे हैं नशे में थे और ये कार बहुत तेजी चला रहे थे। कई जगह उन्होंने छोटी छोटी टक्कर मारी थी, उसके बाद उन्होंने एक पेड़ में टक्कर मारी, पेड़ पूरा टूट गया और सीधी कार एक घर में जाकर घुस गई। लिहाजा इसमें जो घर के किनारे जो लोग बैठे थे, 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देखिए, सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने दोनों जो आरोपी हैं जो नशे में बताए जा रहे हैं उनको हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि जो बड़े लोग हैं जो रईस जाते हैं, उनकी करतूत से बड़ा नुकसान है। जी शुक्रिया। तो चलिए, हिरासत में लिया है, अब कार्रवाई होती है नहीं होती वो भी देखना होगा। आरिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।